Hello everyone, welcome to YB Biology classes. Today we are going to discuss about leukocytes. हमने ह्यूमन ब्लड के अंदर प्लाज्मा की बात कर चुके हैं, हम लोग एरिथ्रोसाइट के बारे में बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ल्यूकोसाइट है उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, नंबर क्या है, वो कितने टाइप की है, उनका लाइफ स्पैन कितना है। जो ल्यूकोसाइट है ये एक ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। ल्यूको विच मीन वाइट एंड काइटोस विच मीन सेल। ल्यूकोसाइट को और बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल या फिर वाइट ब्लड कार्पसल। अगर हम ल्यूकोसाइट की शेप की बात करें तो इनकी शेप मिलती है जनरली, या तो ये राउंडेड हो सकती हैं या फिर ये अमीबोइड हो सकती हैं। ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनके अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लिएटेड है, इनके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा और न्यूक्लियस के काफ़ी लोब्स मिलते हैं। और नॉन पिगमेंटेड, इनके अंदर किसी टाइप के पिगमेंट नहीं मिलते लाइक हीमोग्लोबिन। ये वंडरिंग सेल हैं जो कि ब्लड कैपिलरी से अमीबोइड मूवमेंट के थ्रू बाहर निकलने की कैपेसिटी रखती हैं, जिसे हम बोलते हैं डाईपिडेसिस। साइज़ की अगर हम बात करें, ल्यूकोसाइट के साइज़ को देखें तो ये WBC हैं जो RBC के कंपैरिजन में बड़ी होंगी और इनका साइज़ होगा नियर अबाउट इन द रेंज ऑफ 8 to 15 माइक्रोमीटर और ये अप टू 20 माइक्रोमीटर तक जा सकती हैं। नंबर की बात करें तो RBC के कंपैरिजन में इनका नंबर बहुत कम है, 1:600 के रेशियो में मिलता है कि WBC एंड RBC का रेशियो 1:600 के रेशियो में मिलेगा। जो टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, उसे हम बोलते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये बहुत सारे डिजीज़ का एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि बहुत सारे डिजीज़ हम इस TLC से डायग्नोस कर सकते हैं। एक हेल्दी पर्सन के अंदर ऑन एन एवरेज 7000 WBC मिलती हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। WBC काउंट है वो एक ही इंडिविजुअल में अलग अलग टाइम पे वेरी कर सकता है, कि जैसे WBC काउंट है वो सबसे कम मिलता है मॉर्निंग के टाइम पे और सबसे ज़्यादा मिलता है वो आफ्टरनून के टाइम पे। अगर हमें कोई भी एक्यूट डिजीज़ होती जाए कि लाइक कि निमोनिया, तो निमोनिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो इंक्रीज़ होता है करीब करीब 20,000 से लेकर 30,000 तक पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड। जो ये राइज है, नंबर बढ़ा हुआ है WBC का, इसको हम नाम देते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और जब इसका नंबर फॉल होता है करीब करीब 4,000 से नीचे या 4,000 के पास, तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ये होता है, इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में, एड्स वायरस की वजह से या फिर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। एक जो ब्लड कैंसर होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ल्यूकेमिया, पैथोलॉजिकल इंक्रीज होना नंबर में, और ये एक टाइप का ब्लड कैंसर डिनोट करता है। जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इनकी फॉर्मेशन लिम्फ नोड में, बोन मैरो में, पेयर्स पैचेस में, थाइमस में एंड स्प्लीन, और इनकी फॉर्मेशन को बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। जो वोन आउट और डिफेक्टिव WBCs हैं उनको ब्लड की पैथोसाइज्ड सेल, लीवर, लिम्फ नोड, ये सब डिस्ट्रॉय करेंगी। एक होता है DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, की जो रिलेटिव परसेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट का हमारे ब्लड के अंदर, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब हम बात करें इनके टाइप की, कि जो ल्यूकोसाइट है वो कितने टाइप की हैं। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे
कि ये प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। दो टाइप की हैं ल्यूकोसाइट, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है वो पूरे का 60% बनाएंगी और ये रिमेनिंग 35%। जो ग्रेनुलोसाइट है, इसका नाम ग्रेनुलोसाइट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर फाइन या कोर्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, और जो एग्रेनुलोसाइट है इसके अंदर किसी टाइप का कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है। ग्रेनुलोसाइट के अंदर दो आते हैं, एक तो मोनोसाइट आएगा और एक आता है लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, वो ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर आएंगे। ग्रेनुलोसाइट में आते हैं न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। बेसोफिल एंड एसिडोफिल, या फिर इसको हम बोलते हैं इस्नोफिल। जो ग्रेनुलोसाइट है इनका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर मिलेगा, और साथ में इनके अंदर जो न्यूक्लियस है उन न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग लोब न्यूक्लियस मिलेगा, जिसकी वजह से इन ल्यूकोसाइट को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये प्रोड्यूस होती है बोन मैरो के अंदर फ्रॉम देयर प्रीकर्सर सेल, और इनके प्रीकर्सर सेल को हम बोलते हैं माइलोब्लास्ट। इनके नंबर का इंक्रीज होना कहलाता है ग्रेनुलोसाइटोसिस, और इनके नंबर का डिक्रीज होना कहलाता है ग्रेनुलोसाइटोपीनिया। ये फर्दर हम इन्हें 3 सब टाइप में डिवाइड करते हैं, बताया न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ देयर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की शेप की वजह से कि कैसा है, एस शेप का है, बाइलोब्ड है, मल्टीलोब्ड है, कैसा है। और दूसरा कि जो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल हैं वो रेमनोविस्की स्टेन से किस तरीके से स्टेन होंगे, कैसा कलर देंगे, कैसी प्रॉपर्टी रखेंगे, उसके बेसिस पे हमने ये 3 सब टाइप ग्रेनुलोसाइट के डिवाइड किए। जो एक ग्रेनुलोसाइट है उसके अंदर नॉन ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म मिलेगा, नॉन लोब्ड कि इनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर लोब नहीं मिलेंगे। ये 35% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट को कंसिस्ट करते हैं। फर्दर ये 2 सब टाइप के हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जनरल एक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे, एक डिफरेंशियल टेबल बना के। जैसे यहाँ हम लिखते हैं करेक्टर्स को, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। सबसे पहले हम पहले करेक्टर की बात करें कि परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट की, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का ये कितना परसेंट बनाती हैं। तो न्यूट्रोफिल सबसे आगे हैं 62%, ये सबसे पीछे हैं 0.5 to 2%, ये 4th नंबर पे हैं 2 to 4%, ये 3rd पे है 5 to 3%, और ये है 2nd पे 30%। तो फर्स्ट पे, 2nd पे, 3rd पे, 4th पे एंड देन 5th पे। डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसका डायमीटर होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर, 8 to 10 माइक्रोमीटर, 10 to 15, 12 to 15 एंड 8 to 12 माइक्रोमीटर। फिर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल का मिलता है मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। मल्टीलोब्ड इसके अंदर मिलेगा एस शेप्ड, एसिडोफिल में बाइलोब्ड, इसमें मिलता है किडनी शेप का, और इसमें राउंडेड ओवल शेप का। फिर हम साइटोप्लाज्म के नेचर की बात करें तो ये न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्म मिलेगा, ये बेसोफिलिक, ये एसिडोफिलिक, ये बेसोफिलिक और ये बेसोफिलिक। फिर हम बात करते हैं ग्रेन्यूल्स की,
तो इसके अंदर फाइन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, इसके अंदर कोर्स थोड़े से मोटे, इसके अंदर भी कोर्स, इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल नहीं, इसके अंदर भी कोई ग्रेन्यूल नहीं। फिर ग्रेन्यूल्स के बाद हम बात करें लाइफ स्पैन की, ये कितने टाइम तक जिंदा रहेंगी। ये 10 से 12 आवर्स के लिए, ये 8 से 12 आवर के लिए, ये 14 आवर के लिए, ये 10 to 20 आवर के लिए, और ये मंथ्स टू ईयर। देन फॉर्मेशन की बात करें तो ये रेड बोन मैरो के अंदर, ये भी सेम रेड बोन मैरो, ये भी सेम रेड बोन मैरो, ये स्प्लीन एंड लिम्फ नोड के अंदर, ये लिम्फ नोड प्लस थाइमस। इसके अलावा इनके फंक्शन की अगर हम बात करें, ये हमारे बॉडी के सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करेंगे। ये हिपेरिन एंड हिस्टामिन का सीक्रेशन करेंगे। ये करते हैं एंटी एलर्जिक रिएक्शन को और हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, कहीं भी हमारे घाव हो जाता है उसको हील करने का काम करेंगे। ये स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं और ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन की तरह काम करते हैं। तो ये कुछ 8 करैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हमने ये डिफरेंट काइंड की जो ग्रेनुलोसाइट है उनके बारे में बताया। ये आप याद करें इस टेबल के फॉर्म में ताकि जल्दी से याद हो, कंपेरेटिवली याद कर सकें इसे। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कि कितने मार्क का क्वेश्चन है, करेक्ट ये टेबल के बेस पे भी लिख सकते हैं, और इसे अलग से एक एक के बारे में, न्यूट्रोफिल के बारे में, बेसोफिल के बारे में, एसिडोफिल के बारे में अलग से सेपरेट भी लिख सकते हैं। दोनों कंबाइन करके कि अलग से सेपरेट लिख के और उसके नीचे टेबल बना के लिख दें, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क का क्वेश्चन है। फिर ल्यूकोसाइट के बारे में बात करने के बाद हम आते हैं ब्लड प्लेटलेट पे। ब्लड प्लेटलेट्स, ये जो ब्लड प्लेटलेट हैं वो स्मॉलेस्ट साइज़ की, सबसे छोटी साइज़ की ब्लड कार्पसल्स हैं, और इनका जो डायमीटर है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर मिलेगा। ये सिर्फ मैमेलियन ब्लड में मिलती हैं, ओनली फाउंड इन मैमेलियन ब्लड। कलरलेस है, इनका कोई कलर नहीं होता, ओवल शेप की हैं और डिस्कोइडल हैं। ये बनती हैं मेगा कैरियोसाइट से। मेगा कैरियोसाइट, एक मेगा कैरियोसाइट से लगभग 1000 प्लेटलेट की फॉर्मेशन होगी, और ये बनती हैं रेड बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो के अंदर इनकी फॉर्मेशन होगी। करीब करीब पर डे ईच माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 30,000 प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है पर डे पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता, और इनके जैसे ओवल शेप में ऐसे थोड़े से ग्रेन्यूल्स ऐसे दिखते हैं कि साइटो जो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल है सेंटर के अंदर वो थोड़े से पास मिलेंगे, तो कुछ इस तरीके की अपीयरेंस देते हैं कि ये न्यूक्लियस है। ये फर्दर इनके अंदर जो प्लेटलेट के ग्रेन्यूल हैं ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा ग्रेन्यूल, डेंस ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। जो अल्फ़ा ग्रेन्यूल है वो रिलीज़ करते हैं फाइब्रोनेक्टिन को, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर को और थ्रोम्बोप्लास्टिन को। ये रिलीज़ करते हैं एटीपी एंड सीरोटोनिन को। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हैं, उनका फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। दे इनके जो नंबर हैं वो वेरी करते हैं पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि इनके नंबर में कमी आना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब इनके नंबर में कमी आना। और थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब कि इनके नंबर में इंक्रीज होना। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 7 से 12 दिन का है। एवरेज 10 डे मानते हैं, एवरेज 10 डे इनका लाइफ स्पैन है। इसके बाद ये फेगोसाइटोसिस की जाती है ल्यूकोसाइट से,
और जो लीवर की सेल है, स्प्लीन की सेल है, वो इन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी। ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर एक मेजर रोल प्ले करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग में इनका काफ़ी ये मेजर रोल प्ले करेंगी। इंजरी के टाइम पे जो प्लेटलेट है वो रिलीज़ करती हैं प्लेटलेट फैक्टर को, और एक एंजाइम जिसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोप्लास्टिन। जहाँ पर भी इंजरी होगी वहाँ पर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम और प्लेटलेट फैक्टर को प्लेटलेट रिलीज़ कर देंगी, जिनकी वजह से ब्लड कोगुलेशन होगा और क्लॉट की फॉर्मेशन होगी और जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो होने से बचेगी। इनके पास हाई एडहेरेंस प्रॉपर्टी है कि ये चिपक सकते हैं, एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं और हीमोस्टेटिक प्लग की फॉर्मेशन करने में ये काम आते हैं। ये और सीक्रेट करते हैं सेरोटोनिन को एंड नोर एड्रिनलिन को। ये दोनों ही वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर हैं। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो जब क्लोट बनेगा तो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल है उसके डायमीटर को कम करने का काम करेंगे, ताकि जो ब्लड क्लोट बना है वो हाई ब्लड फ्लो की वजह से वहाँ से रिमूव ना हो, वहीं पे जमा रहे। फिर इसके अलावा कुछ सेल होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स, इनके बारे में आपने नाम इनका सुना होगा, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम बोलते हैं स्पिंडल सेल। थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम है स्पिंडल सेल, और ये न्यूक्लिएटेड सेल हैं जो कि वर्टिब्रेट के ब्लड में मिलेंगी एक्सेप्ट मैमल्स, कि मैमल्स को छोड़ के ये सारे वर्टिब्रेट के ब्लड में मिलती हैं थ्रोम्बोसाइट। स्पिंडल शेप की सेल हैं और न्यूक्लियस है इनके अंदर। ये भी रेड बोन मैरो के अंदर ही बनेंगी। न्यूक्लियस है उसका ओवल शेप मिलेगा, कि ये ओवल शेप का न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर कोई भी न्यूक्लियोलस नहीं होगा, नो न्यूक्लियोलस। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं दूसरे वर्टिब्रेट में, जैसे जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करी थी ना ब्लड प्लेटलेट, वैसे ही दूसरे वर्टिब्रेट में, क्योंकि मैमल्स में छोड़ के ये सभी वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होंगी, और जो ब्लड प्लेटलेट है वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के ब्लड में मिलेंगी। तो इनका काम सेम होता है, ब्लड क्लोटिंग करना, ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन करना। अब ब्लड प्लेटलेट के बारे में बात करने के बाद ब्लड का कंपोनेंट हुआ पूरा कंप्लीट। उसके बाद थोड़ा सा हम लिम्फ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक है लिम्फ। लिम्फ के बारे में डिस्कस करें। लिम्फ है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। हमने ब्लड को क्या बोला था, रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो रेड कलर का था, ये वाइट कलर का है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वाइट वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसकी लिम्फ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जो लिम्फ है वो हाईली ट्रांसल्यूसेंट है। लिम्फ इज़ हाईली ट्रांसल्यूसेंट एल्कलाइन फ्लूइड। ये ब्लड कैपिलरीज और जो टिश्यू है उसके बीच में मिलता है, टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में मिलेगा, तो ये फॉर्मेशन करता है टिश्यू फ्लूइड की, जो कि टिश्यू को, बॉडी के टिश्यू को सराउंड करके रखने का काम करेगा। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर दो पार्ट्स मिलते हैं इसकी कंपोजिशन में। एक तो मिलेगा प्लाज्मा और दूसरा मिलेगा ल्यूकोसाइट्स, WBC, प्लाज्मा एंड WBC मिलेंगे। जो प्लाज्मा है ये फ्लूइडी मैट्रिक्स है, मतलब ये फ्लूइडी नेचर का मिलेगा। ये ब्लड के सिमिलर है एक्सेप्ट कि इसके अंदर लेस नंबर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, लेस कैल्शियम है, लेस फॉस्फोरस है। ये ब्लड से ही डेराइव हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, की प्रोसेस ऑफ ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेट करके ही लिम्फ की फॉर्मेशन होती है। ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करें तो ये अमीबोइड लिम्फो फ्लोटिंग सेल है जो कि लिम्फ में फ्लोट करती रहती हैं। ये ब्लड की WBC से रिजेंबल करेंगी और ये डायपिडेसिस के थ्रू ब्लड से ही आई है इस लिम्फ के अंदर। ये लिम्फ मेन सेल है लिम्फ की,
इसके अलावा दूसरी सेल नहीं मिलती लिम्फ के अंदर, और ये लेस मिलेंगी नंबर में। तो जो लिम्फ है उसे हम क्या बोल सकते हैं, लिम्फ इज़ द ब्लड माइनस आरबीसी, कि इसके अंदर आरबीसी हटा दो, प्लेटलेट हटा दो और कुछ प्रोटीन्स को हटा दो। ये एक काइंड का फिल्टर्ड ब्लड है। लिम्फ एक काइंड का फिल्टर्ड ब्लड है। अगर हम लिम्फ के फंक्शन की बात करें तो लिम्फ है वो एज एन मिडल मैन काम करता है ब्लड और टिश्यू सेल के बीच में। इस ब्लड और टिश्यू सेल के बीच में मिडल मैन की तरह काम करेगा लिम्फ। ये क्या काम करता है कि पास करता है फूड और ऑक्सीजन को ब्लड टू टिश्यू, और टिश्यू से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, हार्मोन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हैंड ओवर कर देगा ब्लड को। तो ये टिश्यू को मोस्ट करने का काम करता है, फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फूड को इंटेस्टाइन से वीनस ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो मेन काम है इसका, एज एन मिडल मैन काम करेगा। अब हम डिफरेंस देखते हैं ब्लड एंड लिम्फ के बीच में। एक साइड में हम लिखते हैं करेक्टर्स, कि हम कौन कौन से करेक्टर को डिस्कस करेंगे ब्लड एंड लिम्फ। फर्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ टिश्यू। ये किस टाइप का टिश्यू है, ये रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये है वाइट वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ मिलते हैं, इनकी अकरेंस की अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 में, तो ये तो ब्लड वेसल के अंदर मिलेंगे, ये लिम्फ वेसल के अंदर मिलेंगे, दूसरा बॉडी टिश्यू को सराउंड करते हुए मिलते हैं। तीसरा कंपोजिशन की बात करें तो ये प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनसे बने हैं। ये सिर्फ प्लाज्मा और इनके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, बाकी इनके अंदर सब अब्सेंट मिलेगा। फोर्थ करेक्टर की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होगा, यहाँ कोई हीमोग्लोबिन नहीं मिलता। नेचर ऑफ प्लाज्मा की बात करें फिफ्थ करेक्टर में, कि प्लाज्मा का नेचर कैसा है, तो इसके जो ब्लड है, ब्लड के प्लाज्मा में ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है, ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट है, ज़्यादा फॉस्फोरस है, और यहाँ ये सारी चीज़ें लेस अमाउंट में मिलेंगी। सिक्स पॉइंट इनका फंक्शन क्या है, तो जो बॉडी के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है वो करता है ब्लड, और जो लिम्फ है वो एज एन मिडल मैन की तरह काम करेगा, और ब्लड और जो बॉडी सेल है, टिश्यू है, उनके बीच में एज एन कनेक्टर का काम करता है, जो मटेरियल है उसे डिफ्यूज़ इन डिफ्यूज़ आउट करके टिश्यू को प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो ये हमने पूरा जो ह्यूमन ब्लड है, लिम्फ है, उसके बारे में हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। लास्ट 2 वीडियोज़ में प्लाज्मा और इरेथ्रोसाइट के बारे में बताया है, इस वीडियो के अंदर लिम्फ के बारे में, ब्लड प्लेटलेट के बारे में और डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।